होली का रंग कहीं ना हो जाए बेरंग, खाना है संभल कर क्योंकि स्वस्थ रहे जीवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। पूरे देश में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दिन सभी एक दूसरे को सूखा रंग या गीला रंग लगाकर इस पर्व की खुशियां मनाते हैं, लेकिन इन रंगों में मौजूद केमिकल के चलते कहीं आपकी स्किन पर दाग ना लग जाए, दागी ना हो जाए। जलन, रूखापन, एलर्जी, खुजली, पिंपल्स और लाल निशान अक्सर रंग लगने के बाद पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो परिणाम निकल कर आते हैं वो काफ़ी गंभीर होते हैं। हमारी स्किन खराब हो जाती है। इसके साथ ही इस दौरान खान पान से भी आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, जिसे लेकर हम किन बातों का ख्याल रखें, हमारा जो चेहरे की स्किन है वो कैसे प्रोटेक्टिव रहे, कैसे सुरक्षित रहे, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे स्किन एक्सपर्ट और देश के जाने माने डॉक्टर ललित कसाना से। सर, आपका इंडिया हेड पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला। आप जागरण गौरव रत्न 2023 से सम्मानित डॉक्टर ललित कसाना ग्रेटर नोएडा स्थित डॉक्टर कसानाज क्लिनिक के एमडी और संस्थापक हैं। के नाम 1 मिनट में 38 तिल और मस्से हटाने का विश्व रिकॉर्ड है। वो भारत और दुनिया भर में आप कॉस्मोस्थेटिक के संस्थापक हैं। इन्होंने भारत के पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट के रूप में कॉस्मेटोलॉजी में ब्रिटिश विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। इनके ब्रांड के बैनर तले 100 से ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट जो हैं वो इनके नाम पर हैं, इनके ब्रांड पर हैं। कॉस्मो उत्पादन ये बना रहे हैं। सर, आपका इंडिया हेड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी होली के रंग में सराबोर हैं, होली के रंग लगाएं, लेकिन इस दौरान अक्सर क्या होता है कि लोग केमिकल जो रंग आ रहे हैं वो अक्सर हमारी स्किन को ख़राब कर देते हैं। तो प्राथमिक उपचार क्या है, हम ये समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि जितने भी आज के टाइम पे जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से हम सावधानियां बरत सकते हैं कि अगर हम कलर लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले गौरव जी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम होली से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जी, है ना। क्योंकि जब कलर्स लग गया उससे बेहतर है कि उससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है कि जिसपे आप किसी को भी कलर्स लगाने से नहीं रोक सकते हैं जी, है ना। और ना चाहते हुए भी लोग कलर्स लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए बाद में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उससे अच्छा है कि हम पहले ही पूरी प्रिकॉशंस लें, पहले ही ऐसी चीज़ों को, घरेलू नुस्खों को एक तरह से अपनाएं कि जो हमारे रंग से होने वाले हानिकारक जो दुष्प्रभाव हैं उनसे पहले ही हमको बचा सकें जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम उपाय क्या इस्तेमाल करें, यानी क्या चीज़ स्किन पर पहले से लगा कर रखें ताकि कलर का ज़्यादा प्रभाव ना हो। ठीक है, देखिएगा, हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप मॉइस्चराइज स्किन को अगर बहुत अच्छे से करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर स्किन के ऊपर बना लेते हैं, तो वो ऊपर से लगने वाली किसी भी चीज़ के इफेक्ट को कम कर देती है। अब इसके लिए सबसे आसान और सबसे जो एक इजी प्रोसीजर है जो हर किसी के घर में अवेलेबल है वो है ऑयल। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप होली खेलने से पहले जब आप कलर चेहरे पे लगे उससे पहले एक लेयर अच्छे से आप ऑयल की अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को जिनको स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो वो ऑयल यूज़ ना करें। वो ऑयल की जगह आपके ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स आते हैं, ऑयल फ्री क्रीम्स आती हैं, उनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान चेहरे पे पहुंचाती है कलर्स, वो हमारे फेस, हेयर और आईज़, ये तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेयर पे भी आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के लिए आप कोई भी ऑयल, नेचुरल ऑयल, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, आपका मस्टर्ड ऑयल है, वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल अच्छे क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जो एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, बालों के ऊपर कोटिंग क्रिएट कर देते हैं, वो क्रीम्स आप लगा सकते हैं। ऐसे ही फेस पे आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, एक लेयर ऑफ ऑयल लगा सकते हैं। और सिर्फ अपने चेहरे पे नहीं, मैं बोलूँगा कि आप अपनी फुल बॉडी पे ऑयलिंग करो, क्योंकि कलर कहीं भी लगता है जी। और उसके क्या है कि बाद में एक लेयर जब क्रिएट हो जाएगी तो बाद में बहुत अच्छे से आप उसको वॉश भी कर पाएंगे, क्लीन भी कर पाएंगे, क्योंकि अब वो आपकी डायरेक्ट स्किन पे नहीं लग रहा है। होता क्या है, हमारी त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब आप कोई भी केमिकल युक्त कोई भी आप कलर यूज कर रहे हैं और वो आपके पोर्स में अंदर जाके उनको ब्लॉक कर देता है।
तो जब आप एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं तो उस लेयर का काम है कि वो कलर को एटलीस्ट अंदर जाने से रोक देता है, और बहुत इजीली जब आप उसको वॉश करेंगे, क्योंकि एक लेयर आपने लगा रखी है, वो बहुत इजीली क्लीन भी हो जाता है। जी। तो दरअसल क्या है कि हम कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। केमिकल वाले कोई कलर खरीद लेते हैं, तो अगर कलर बनाना ही है तो हर्बल कलर से क्या जो स्किन है हमारी उस पर कोई फर्क पड़ता है, जो हर्बल कलर्स होते हैं? देखिएगा गौरव जी, ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत ही, मैं बोलूंगा कि कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन हो जाता है कि जब हम बीइंग ए डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं यार हर्बल कलर सेफ है, आप हर्बल कलर लगाओ। जी। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि मार्केट में इतने सारे आपको मतलब एक हजारों तरह की कंपनीज मिल जाएंगी जो अलग अलग कलर बना रहे हैं, ठीक है, जिसपे होता है कि भाई हर्बल कलर है। अब हर्बल कलर उसी तरह है जैसे कि हम यूज करते हैं कि भाई हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना। आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कॉस्मेटिक उत्पाद हम लेते हैं तो उसमें होता है कि भाई अगर उसके अंदर आपका 1-2% तक भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, हर्बल हैं, या 10% हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो हम उनको हर्बल प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब ये बात कर रहे हैं हम बहुत एडवांस प्रोडक्ट्स की। अब यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ कलर्स की, तो किस कलर के अंदर किस तरह के केमिकल्स ऐड किए हैं ये थोड़ा सा बताना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो हर एक कलर से करें। उसको ये ना सोचें कि यार ये हर्बल कलर है, अगर किसी के हाथ में कलर होगा तो वो कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन लेके नहीं घूम रहा है कि नहीं यार ये जो कलर मेरे मैं यूज कर रहा हूँ ये हर्बल कलर यूज कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक आदमी कलर लगाता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, और फिर भी एडवाइज करेंगे कि जितने भी कलर अगर आप कर सकते हैं तो या तो नेचुरल कलर जो बनाते हैं, जैसे टेसू के फूल जो हैं उनसे कलर बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं कि भाई किस तरह से हर्बल तैयार कलर्स हम घर पे तैयार करें। हल्दी से भी कलर हम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कलर मैं बता रहा हूँ, टेसू के फूल के कलर, हल्दी से कलर कैसे बनाएं, तो ये हो गए, इनको मैं बोलूंगा कि भाई हर्बल कलर है। बाकी फिर भी अपनी तरफ से आप प्रिकॉशन यूज करें कि भाई हर्बल कलर्स ही यूज करें। और इसके अलावा तो बहुत ऐसे सारे इतने अलग अलग तरह के बुरे केमिकल्स वाले कलर्स आते हैं कि वो बहुत ज्यादा नुकसान चेहरे को पहुंचाते हैं। तो आप खुद भी यूज ना करें, और मैं कहूंगा कि औरों पे भी ना लगाएं। बिल्कुल। तो ये तो बात रही कि होली पर किन रंगों का इस्तेमाल करें, किन का नहीं करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं समझ में आई। लेकिन डॉक्टर ललित जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपके नाम बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड हैं, जैसे तिल मत से हटाने का है, यानी स्किन को लेकर कोई भी अगर परेशानी हो तो उसका एक ही समाधान है, डॉक्टर ललित कसाना, ऐसा कहा जाता है। और आपको कई अवार्ड भी मिले हैं। अभी आप कुछ दिनों आपने देखा था हम लोगों ने कि आप विदेश में कहीं गए थे। आप जी कहाँ गए थे? मेरा अभी तो लास्ट जो हमारा था, मैंने PhD किया था, एंड मैं प्राउडली कहता हूँ कि आई एम द फर्स्ट डॉक्टर जिसने PhD इन कॉस्मेटोलॉजी इंडिया में जो है किया है। तो उसका हमारा ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से था। तो अभी लास्ट तो मेरा वहीं पे था। जी। ये कॉस्मो एस्थेटिक या फिर इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, और ये क्या है? होम्योएस्थेटिक्स। गौरव जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना MD जो किया है, मैंने अपना मास्टर्स जो किया है वो मैंने होम्योपैथी से किया है, और होम्योपैथी के बाद मैंने फिर एस्थेटिक्स को अडॉप्ट किया है। अब अभी क्या है, 2011 से पहले ना सिर्फ जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद ही लोग कॉस्मेटिक्स करते थे। तो 2011 में मैंने स्टार्ट किया कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन और एस्थेटिक्स दोनों को कंबाइन करके किस तरह से हम एक नए ट्रीटमेंट्स को इजाद कर सकते हैं, नए ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मेरी कुछ बहुत सारी अपनी थेरेपीज़ हैं, जैसे होम्योस्थेटिक्स के अंदर जो थेरेपीज़ आती हैं तो उनको हमने इन्वेंट किया। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मोर देन 300-400 डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो अभी होम्योस्थेटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आपको एक अवार्ड्स मिलते हैं इस चीज़ के लिए कि भी हाँ आपने अपने मेडिकल क्षेत्र में कुछ नई चीज़ों को किया है। जी। तो होता अक्सर ये कि होली के बाद चेहरे पर लाल निशान पड़ जाते हैं, या फिर चेहरा ख़राब हो जाता है, रूखापन आ जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, यहाँ पे भी हमें जानने की ज़रूरत है कि ये जितने भी इफेक्ट आपने बताया कि भी रेडनेस हो गई, ईचिंग हो गई, बालों में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो गई, फेस पे रैसेस बन गए, ये बनते क्यों हैं? गौरव जी, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो निशान बनते हैं वो बनते हैं गलत तरीके से कलर को हटाने की वजह से। जी। हम लोगों को क्या लगता है, किसी ने कलर लगा दिया, भाई आप एक एंकर हैं, आप समझ सकते हैं कि भाई आपको किसी ने कलर लगा दिया, कल आपको लाइव जाना है, तो अब आपके मन में क्या आएगा कि यार मुझे लाइव जाना है, मेरा तो किसी तरह से भी मुझे ये कलर को रिमूव करना है। exactly, अब उस कलर को रिमूव करने के लिए हम तरह तरह की चीजें अपनाते हैं,
और आपको ये जान के हैरानी होगी कि लोग जब क्लिनिक पे आते हैं नेक्स्ट डे होली के बाद, तो ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं कि डॉक्टर मैंने तो जो है कास्टिक सोडा जो सर्फ है, सर्फ मैंने यूज कर लिया। कई बार मैंने भी, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं जब हमने भी इस तरीके कुछ इस्तेमाल किया कि जबरदस्ती फिर उसके बाद चेहरे पर रेशेस बन जाते हैं, है ना। कपड़ा धोने का साबुन लोग यूज करते हैं, अलग अलग ऐसी चीजें। किसी ने बता दिया कि यार कोलगेट चेहरे पे लगा लो, मतलब ये चीजें मैं देखता हूँ क्लिनिक पे, है ना। अलग अलग ऐसी ऐसी चीजें जो है लोग बता देते हैं कि भाई ये यूज करो, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि ब्लीच यूज कर लो जल्दी हट जाएगा। किसी ने जो भी बता दिया आप वही यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी हटाना है। तो ये गलती आप ना करें। अगर कलर लग भी गया है, आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया था, तो आपको जल्दी से चेहरे से कलर नहीं हटाना है। आप हल्के से उसको क्लीन करो, नॉर्मल वाटर से क्लीन करो, 1 बार करो, 2 बार करो, लेकिन रगड़ना नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि यार हम तेज स्क्रब कर लेंगे तो स्क्रब करने से जो है वो कलर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना उसको एग्रेसिवली हटाने की कोशिश करेंगे, वो आपकी सुपरफिशियल लेयर जो है वो उसको भी हटाएगा और ज़्यादा स्किन को डैमेज करेगा, रेडनेस आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। बट फिर भी अगर आपको रेडनेस वगैरह आ गई है तो एक हल्के से आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। अगेन जो मैंने पहले बताया था, मॉइस्चराइजर यूज करें। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि यार रैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को या किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को, अच्छे से डॉक्टर को जाके दिखाएं, उनकी सलाह लें। अपने से ही घर पे चीज़ों को यूज़ ना करें। अगर थोड़ा बहुत है कि भाई हल्का सा डॉक्टर साहब, होली के अगले दिन क्लिनिक आपका खुलता है कि बंद रहता है? हाँ, क्लिनिक खुलता है, तो वहाँ भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, वहाँ पे भी आ सकते हैं। और सिर्फ स्किन नहीं, देखिएगा मैंने पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा जो स्किन के साथ साथ प्रॉब्लम आती है वो आईज में भी होती है। हाँ। क्योंकि मोस्टली क्या है, कलर जो लगता है सबसे ज़्यादा वो आपकी आंखों में और आपके बालों में, ठीक है। और सेम चीज़ है बालों में। बालों में भी क्या है कि बालों में जब हम बहुत अच्छे से कलर इंटरनल फिल हो जाता है तो हम लोग उसको बार बार हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाले शैम्पूज वगैरह या फिर सोप वगैरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बाल डैमेज होते हैं। तो इसलिए चाहे आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे हेयर पे यूज़ कर रहे हैं, आपको हमेशा सल्फेट, पैराबिन फ्री, SLES फ्री चीज़ें आपको यूज़ करनी है, जिससे वो क्लीन तो करें लेकिन आपकी स्किन को हार्म ना करें। जी, देखिए जिस तरीके से अब ग्राफिक के जरिए भी हम लोग दिखा रहे हैं कि मेकअप को कहें ना, हाँ, तो मतलब नेचुरल ग्लो कैसे आए, ये डॉक्टर ललित कसाना की राय क्या है इसको लेकर के? देखिए कि जब भी बात आती है नेचुरल ग्लो की, अब ग्लो गौरव भाई कैसा आएगा? ग्लो आएगा इंटरनली। अगर हम ये सोचते हैं कि यार हम एक अच्छी सी क्रीम यूज़ करके या फिर एक हम अच्छा सा कोई सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करके इंटरनली हम मतलब बाहर से ग्लो ला सकते हैं और वो परमानेंट रहेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हमको स्किन पे ग्लो चाहिए तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है। आपको अच्छी डाइट जब आप लेंगे तो वो आपको इंटरनली हेल्थी करेगी। आप अच्छे सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई वाटर इनटेक आप अच्छे से रखें, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे चेहरे पे दिखता है। जब आपका हार्ट, आपका लीवर, आपके किडनी, सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करते हैं, जब आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्थी होती है, तो ग्लो नेचुरल आपके चेहरे पे दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको इंटरनली बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, योगा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को इंटरनली हेल्थी करेगी, वो आपके चेहरे पे ग्लो लाएगी। इसके अलावा हमेशा जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक्स चूज करें, जब भी कोई भी आप सौंदर्य प्रसाधन कोई भी यूज करें, तो वो हमेशा केमिकल फ्री होने चाहिए, वो हमेशा ऐसे हों। जी, ये तो जज करना बहुत मुश्किल होता है और समझना बहुत मुश्किल होता है किसमें कौन सा केमिकल है। तो वो तो एक मेडिकल राय की जरूरत होगी उसके हाँ, लिए। उसके लिए मेडिकल राय की जरूरत होती है। क्योंकि देखो हमने क्या है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं और आप उसको समझ लेते हैं कि यार ये चीज़ बिल्कुल सही है। इसलिए हमेशा मैं हर किसी से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपके डॉक्टर से ज़्यादा आपकी त्वचा को कोई नहीं समझ पाएगा। जी, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा यही कन्फ्यूजन होता है कि यार मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन डल है, मैं ऑयली प्रोडक्ट यूज़ करूं या फिर मैं ड्राई प्रोडक्ट यूज़ करूं, जो बहुत बड़ा एक मिथ है। तो आप हमेशा एक बार एटलीस्ट अपने किसी भी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। क्योंकि आज वर्तमान टाइम में इतनी सारी वेबसाइट्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा सही नहीं है। तो वो जज करने के लिए आप अच्छे किसी अपने एक बार डॉक्टर से जाके मिले, वो आपको सजेस्ट करेंगे। और वो एक बार मिलना होता है, वो आपको पूरा बता देते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें अब यूज़ करनी है, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, ये भी आप समझना चाहेंगे कि भारत में जैसा आपने बताया कि कॉस्मेटोलॉजी में आपने
उच्च स्नातक के साथ साथ आपने रिसर्च की है, जी। तो ये कहा जाता है कि जो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जो प्रकृति हवा है, जो प्रकृति है, उसके अंदर बहुत सारे गुण समाये हुए हैं। बिल्कुल। तो उनका हमारी त्वचा पर, हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है? खान पान से भी चेहरे पर फर्क पड़ता है, आपने बताया, लेकिन जो वातावरण है उसका कितना महत्व है? देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं अपने ग्लो की, जी, ठीक है, या फिर हमारी इनर हेल्थ की, जी, वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे कि हमारा खान पान, हमारी वायु, हमारे आसपास का सन वगैरह किस तरह का है, हमारा जॉब वर्क किस तरह का है। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई हमारे यहाँ का वातावरण या फिर हमारे यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, बट आपको पता है आज जहाँ पे हम हैं, पॉल्यूशन, नोएडा में हम हैं, तो दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन किस तरह का है। बिल्कुल, ठीक है, और पानी, हवा, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब हवा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। हम चाहें कि भाई हमको पूरे मतलब हमें दिल्ली एनसीआर की हवा चेंज कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। हम चाहें कि हम भाई पानी चेंज कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। पानी से याद आया, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि यार अगर हम, क्योंकि जैसे इस रीजन में जो है हार्ड वाटर है ना, तो हार्ड वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो भी बाल डैमेज होंगे कि डॉक्टर क्या हम अपना पानी चेंज कर दें? तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो जिनको आप पॉसिबली चेंज कर सकते हैं। आप अच्छा खाना पीना करो, आप सुबह उठ के योगा करो, मेडिटेशन करो, बाहर का फ्राइड, ऑयली, इन चीज़ों से बचो। बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया अभी मेकअप वगैरह, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉन कमोडोजेनिक हो, वो ऐसी चीज़ें हो कि जो आपके पोर्स को ब्लॉक ना करें। तो जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो ही एज ए कंप्लीट हम देखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें मिलके हमारी स्किन को इंटरनली हेल्थी करेंगे, हमारी बॉडी को हेल्थी करेंगे। जब हमारी बॉडी हेल्थी होगी तो ही वो चीज़ हमारे चेहरे पे, हमारी त्वचा पे दिखेगा। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि दरअसल होली पर बहुत पकवान बनते हैं, ऑयली चीज़ें बनती हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दो रोज़ खाने से स्किन पर कोई फ़र्क पड़े, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन अगर लिया जाए तो किस हद तक लिया जाए ताकि हमारा जो नेचुरल जीवन है, जो प्राकृतिक जीवन है आगे का, होली के बाद का भी, वो ठीक चलता है। अक्सर देखा जाता है कि होली और दीपावली के बाद मौसम बदलता है, तो अक्सर लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई उनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर ललित, हमको ये भी समझाइए कि आप होली के दौरान जोश में अपना होश ना खोएं और किन किन चीज़ों के लिए आप मतलब वो जहन में बिठा लें कि हमको ये करना ही करना है, जिससे हमको कोई शारीरिक असुविधा ना हो। ठीक है, देखिएगा, इसको मैं 2-3 चीज़ों में शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो मैंने बताया आपको, अपनी डाइट, ठीक है। डाइट को ये मत समझो कि यार ये हमारा सिर्फ एक दिन का है, अगर मैं 1-2 दिन खा लूंगा तो चीज़ें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है 1-2 दिन से ही फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? आपको ये ध्यान रखना है कि होली और दीपावली दो हम हिंदुओं के बहुत बड़े त्यौहार हैं। हिंदुओं के नहीं, पूरे इंडिया के मैं बोलूँगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी धर्म से है, सब बहुत हर्षोल्लास से इसको जो है मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब हम मिठाइयों का बहुत सेवन करते हैं, गुंजिया का बहुत सेवन करते हैं, इसमें क्या है कि इसमें आप किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के मेवा वगैरह जो होते हैं, खोआ किस तरह का यूज़ हो रहा है, क्या रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, तो कोशिश करें अपने घर पर बने हुए पकवान आप यूज़ करें। मैं हमेशा मानता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि यार फ्राइड नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है। मैं कहता हूं आप खाओ, लेकिन आप घर का खाओ, है ना। कि वो अगर बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल है, जैसे घी में बने हुए पकवान है, घर का अगर घी है तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको 1-2 दिन में कोई बीमारी या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा कुछ खा रहे हैं तो वो आपको फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आप खा रहे हैं अच्छे से मनाएं, त्यौहार अच्छे से मनाएं, लेकिन आप घर का बना हुआ खाएं। जी डॉक्टर साहब, ये भी समझाइए कि जैसे नारियल का तेल, ऐसा कहा जाता है कि नारियल का पानी और नारियल का तेल, इन दो चीज़ों में ऐसी वो बताते हैं कि इनके अंदर से आप कितनी भी, अगर इनके अंदर मिलावट की जाएगी तो ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है उससे बदल जाएंगे, तो इनको ओरिजिनल माना जाता है। तो नारियल का तेल कितना प्रोटेक्टिव है स्किन के लिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि तेल भी होगा मददगार। देखिएगा, हमेशा नारियल के तेल को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ लगाने के लिए। उसके पीछे रीज़न है कि एक तो वो बहुत लाइट होता है, ठीक है। कोई भी आप चाहे मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं, चाहे कोई भी दूसरा तेल लगा रहे हैं, उनकी अपना फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, उनका अपना एक नेचर होता है। वहीं पे ही एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूं तो उसकी ज़्यादा होती है स्मूथनिंग के लिए, है ना। वो आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। और मिलावट तो गौरव भाई हम किसी भी चीज़ में कर देंगे, वो उसके नेचर को ख़राब करती है, बिल्कुल, है ना। आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हम सब जागरूक हो रहे हैं तो चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल भी हैं, है ना। आपको नेचुरल ऑयल कहीं से भी इजीली, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो जो
कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि आप कोल्ड प्रेस जो ऑयल होते हैं वही आप यूज करें। अब कोल्ड प्रेस ऑयल क्या होते हैं ये अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो काफी टाइम जाएगा। हाँ, तो वो आप कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल और बहुत सूक्ष्म में जी, डॉक्टर ललित कसाना की वो 5 सूक्ष्म में राय जिनका इस्तेमाल आप करके होली के दौरान अपनी स्किन को बचा सकते हैं। सूक्ष्म में वो 5 राय अपनी, देखिए, या कोई भी महत्वपूर्ण राय। हाँ, सबसे पहले स्किन की प्रोटेक्शन करें प्रॉपर अच्छे से। अपने आईज हो गया, आईज के आसपास जहां जहां पे भी आपके हेयरी पार्ट हैं, बाल वगैरह जहां पे हैं, वहां पे अच्छे से डीप मॉइस्चराइजेशन करें। यानी कि स्कैल्प है तो स्कैल्प पे अंदर से लगाएं, ईयर्स में, क्योंकि जहां जहां पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे कलर जा सकता है, आप प्रॉपर एक प्रोटेक्शन लेयर दें। दूसरा, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो है उनसे प्रॉपर बचें, ना खुद यूज करें ना औरों को करने दें। नंबर 3 कि आप अगर कलर लग भी गया है तो उसको जल्दी से हटाने के चक्कर में बहुत तेजी से कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज ना करें कि जो इन फ्यूचर आपकी स्किन को डैमेज करें। अगर कलर आपने लगा दिया है, कलर आपको लग गया है, आपने रिमूव करने में बहुत ज़्यादा उससे कोई एलर्जी हो गई है या फिर स्किन पर रैसेस हो गए हैं, तो जल्दी जाके किसी भी अच्छे से कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार को मनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ललित कसाना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया हेड पर आकर स्किन एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय रखने के लिए कि किस तरीके से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर जीवन में स्वस्थ जीवन है और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर खुशी आपकी है। और होली पर अपना विशेष ख्याल रखिएगा। इंडिया अहेड आप सभी से गुजारिश करता है कि अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरी और डॉक्टर ललित कसाना की तरफ से आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।